जांच में उन्होंने ब्यौरा माना कि पिछले वर्ष क्या फीस थी अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि शिक्षण शुल्क क्या था आपका ट्रांसपोर्ट शुल्क क्या था, आपका परीक्षा शुल्क क्या था, आपका पोशाक शुल्क क्या, जितने प्रकार के शुल्क होते हैं क्या था, और आपने कितनी वृद्धि की। 310 ऐसे विद्यालय हैं मोटा मोटा जो कि इस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। अधिकांश विद्यालयों ने, जो 72 विद्यालय है उसमें से अधिकांश विद्यालयों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस ले लिया है। हालांकि मैंने कहा है कि आप इस बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों की सुविधा के लिए इसको नोटिस बोर्ड पे आप लगाएं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के निजी स्कूल के संचालकों को शिक्षा मंत्री और सरकार की ओर से ये सख्त आदेश दिया गया है कि आप अपनी फीस में बेतहाशा वृद्धि ना करें। जो नियम बना हुआ है उसी के तहत फीस को बढ़ाया जाए। खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके बारे में कहते हैं। उसके बाद आए दिन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान आता है। लेकिन खबर हम आपको मुजफ्फरपुर के दिखाएंगे, जहां तिरहुत के कमिश्नर गिरवर दयाल के द्वारा ये मुहिम जो है वो पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है और निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अब वैसे स्कूल जो सुनवाई में शामिल नहीं हुए हैं उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है कमिश्नर के द्वारा। आपको बता दें तो ये पूरी खबर हम आपको तिरहुत प्रमंडल की दिखा रहे हैं। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं और इन 6 जिलों के निजी स्कूलों पर कमिश्नर का डंडा चला है। और साथ ही आपको बता दें तो स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर प्रमंडलीय आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2019 के उल्लंघन के मामले में 310 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि सुनवाई में शामिल नहीं होने वाले पश्चिम चंपारण के 5 स्कूलों पर 1 लाख रुपए जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि ये पश्चिम चंपारण के 5 ऐसे स्कूल थे जो सुनवाई में शामिल नहीं आए। कह सकते हैं कि कमिश्नर के द्वारा जो बातें कही गई उसे अनदेखा किया गया और इसी के बाद अब ये कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले में तिरहुत के कमिश्नर गिरवर दयाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। लोक संवाद का, तो उसमें बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आ रहे थे और उन्होंने कहा कि इस वर्ष बहुत सारे विद्यालयों ने जो है अपनी फीस में, और फीस ही नहीं, जो उनके स्कूलों का जो पाठ्यक्रम, जो किताबें हैं उसमें और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की है। और कई माध्यमों से हमें शिकायतें प्राप्त हुई। उसके क्रम में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी के सहयोग से और जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से हम लोग एक अभियान चलाया और पूरे तिरहुत प्रमंडल के सभी निजी विद्यालयों में जो बिहार निजी विद्यालय शिक्षा विनियम अधिनियम 2019 के तहत आच्छादित होते हैं तो उनके अंतर्गत उन्होंने जांच कराई। और जांच में उन्होंने ब्यौरा माना कि पिछले वर्ष क्या फीस थी अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि शिक्षण शुल्क क्या था आपका ट्रांसपोर्ट शुल्क क्या था, आपका परीक्षा शुल्क क्या था, आपका पोशाक शुल्क क्या, जितने प्रकार के शुल्क होते हैं क्या था, और आपने कितनी वृद्धि की है। इसके क्रम में 3200 से अधिक विद्यालयों की जाँच हुई और इसमें पाया गया कि करीब 310 ऐसे विद्यालय हैं मोटा मोटा जो कि इस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। अब इस उल्लंघन के क्रम में आप जानते हैं कि आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है जो शुल्क विनियमन करती है। हमने उनको नोटिस भेजा और इन सभी विद्यालयों में 72 जो विद्यालय थे वो पश्चिमी चंपारण में थे। आज प्रथम सुनवाई के क्रम में पश्चिमी चंपारण के विद्यालयों को के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी उनके प्रणेता हैं, जो भी उनके संचालक हैं, उनको बुलाया गया था। उनसे पूछा गया था कि भाई आपको विरुद्ध क्यों ना कार्रवाई की जाए और तत्काल इस बढ़ी हुई फीस को आप वापस ले लें। इसी क्रम में हम लोग आगे भी इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी उसके बाद पूर्वी चंपारण पर हो रहा है, उसके बाद सीतामढ़ी और इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या काफ़ी कम है। आज जब सुनवाई हुई और जांच हुई तो पाया गया कि ये खुशी की बात है कि अधिकांश विद्यालयों ने, जो 72 विद्यालय है उसमें से अधिकांश विद्यालयों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस ले लिया है। उन्होंने मुझसे लिख के दिया है। हालांकि मैंने कहा है कि आप इस बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों की सुविधा के लिए इसको नोटिस बोर्ड पे आप लगाएं, और दूसरी बात कि आप इसको वेबसाइट पर भी डालें ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि बढ़ी हुई फीस है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने बढ़ी हुई फीस को वापस भी कर दिया है। उन्होंने मेरे सामने उनको साक्ष्य भी रखा है और मुझे बहुत खुशी है। ऐसे विद्यालय, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय जिन्होंने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस भी लेने का, ये खुशी की बात है कि सिर्फ सरकार की जो नीति है उसके अनुसार ये विद्यालय काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूँ। कुछ दुख का भी विषय है।
कई ऐसे विद्यालय हैं और कुछ विद्यालय बहुत बड़े भी हैं जिन्होंने इस अधिनियम के तहत गंभीरता से इस एक्ट को नहीं लिया है। उन्होंने न तो जवाब कोई भेजा है, न ही कोई उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। ऐसी दशा में आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम जो 2019 है, उसके तहत है कि यदि कोई विद्यालय जानबूझ करके इस एक्ट का उल्लंघन करे, यानी कि जानकारी के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी अगर फीस को कम नहीं करता है या एक्शन नहीं लेता है उस पर, तो उस पर प्रथम इस प्रकार के दंड के लिए, इस प्रकार के कृत्य के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा आप करेंगे तो 2 लाख रुपया, और उसके पश्चात प्रत्येक, अगर इस प्रकार के आप हैबिचुअस बन जाते हैं तो आपकी विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो तो न तो आए न जिन्होंने फीस की घटाने का काम किया, जिसमें सेंट कैरेंस स्कूल है, ये बेतिया का है, बेतिया प्रखंड का। सेंट थॉमस स्कूल है चनपटिया का। इसके अलावा सिद्धार्था पब्लिक स्कूल है, ये नौतन में है। इसके अलावा एसएन इंटरनेशनल स्कूल है, नरकटियागंज में है। हॉली मिशन स्कूल है बगहा में। ये ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने, एक दो और विद्यालय हैं जिन्होंने न कोई उत्तर दिया है और न ही उन्होंने हम इस अधिनियम का अनुपालन किया है और फीस को कम नहीं किया है। एक्ट के प्रावधान जो इस अधिनियम की कंडिका 7 है, अनुच्छेद 7 सेक्शन 7 है, उसके तहत हम लोगों ने 1 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और हम लोग 1 लाख रुपये जुर्माना लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि सभी विद्यालय जो हैं इस बात को सजग हो जाए कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम है, उसका अच्छा से पालन करना है। हम लोग सब लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यालय अच्छे ढंग से चलें, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरकार की नियमावली है उसका अच्छा से पालन किया जाए। कितने विद्यालयों पर हुआ सर? ये करीब 5 विद्यालयों पर हम लोगों ने किया है, जो अभी मैंने आपको बताया, और 72 विद्यालय है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें से अधिकांश विद्यालयों ने अपनी फीस को वापस ले लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर धन्यवाद दूंगा अपने सभी लोगों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी, हमारे प्रेस के भी बंधुओं का, अपने अभिभावकों का भी, हमारे जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं उनका भी, जिला पदाधिकारियों का भी, जो भी अभी तो खैर वेस्ट चंपारण की बात है कि मुझे जानकारी मिली कि बाकी लोगों ने भी फीस काफ़ी कम कर ली है। क्रम में आपको फिर आगे बताऊंगा भी इसको, हो सकता है मुझे याद नहीं है। करीब विद्यालय की जांच हुई थी और 310 के आसपास विद्यालय हैं जिन पर हम लोगों ने नोटिस किया था। इन्होंने फीस बढ़ाई थी, तो आगे पीछे हो सकता है, मुझे याद नहीं है। और इसमें से 72 ऐसे स्कूल थे जो पश्चिमी चंपारण के थे। पश्चिमी चंपारण, वैशाली और ये शिवहर में थोड़ी स्थिति खराब है ना। वो तो अभी तो आगे इस चीज़ को हम लोग सुनेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी ने बहुत प्रोएक्टिव काम किया, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अच्छा काम किया, हमारे जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे ढंग से इसको काम को किया। और इसी का परिणाम है कि जो हम आज अभिभावकों को एक अच्छी खबर दे रहे हैं, राहत की खबर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से 1-1.5 महीने पहले इस प्रकार की बहुत एक प्रकार की स्थिति आ गई थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि विद्यालय जो है बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी विद्यालय सरकार की नीति का सम्मान कर रहे हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा, उनको शुभकामनाएँ भी दूँगा, बधाई भी दूँगा कि इसी प्रकार से आगे भी आप लोग काम करते रहें। और मैं धन्यवाद दूँगा जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मैंने कहा कि मीडिया के लोग हैं, प्रेस मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं, कि आपने अभियान चला के इस बात को कहा और उसी का परिणाम है कि पश्चिमी चंपारण में जो एक मिसाल है, शुरुआत है, वहाँ पे फीस वृद्धि को लगभग 100% ही 2-4 ऐसे विद्यालय, 5 विद्यालय हैं, सबने वापस ले लिया है। हालांकि मैंने इनसे कहा है कि आप जब तक इसको प्रूफ दे दीजिए, तो मुझे लेकिन लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें फीस वापस किया होगा। नोटिस बोर्ड पे लगा दें और आपके माध्यम से पश्चिमी चंपारण के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे संख्या नहीं याद है, कम से कम 700-800 विद्यालय पश्चिमी चंपारण के हैं जिनकी जांच हुई थी, उसमें 72 निकला। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि किसी प्रकार से उनकी फीस की वृद्धि जो है वो नहीं की जाएगी। मुझे आशा है कि इसी प्रकार की परिपाटी जो है भविष्य में भी चलती रहेगी, ताकि सरकार के जो नियम है उसका पालन हो सके, और मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। तो आपने तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर गिरवर दयाल को सुना, जिन्होंने निजी स्कूल की फीस में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया है और कहा है
कि वैसे स्कूल जो मनमानी ढंग से पैसे की वसूली कर रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पे पैसा अभिभावकों को लौटाना होगा, क्योंकि अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को कैसे लूटा जाता है वो आपको मालूम है कि निजी विद्यालयों में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे फीस आपको दिखाए जाते हैं। ड्रेस हो, कॉपी किताब हो, जो स्टडी के सामान होते हैं, उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है कि आप स्कूल से ख़रीदें या फिर उनके द्वारा किसी दुकान को रिकमेंड किया जाता है और वहाँ से जाकर ले। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं करना है। खुद सीएम हो, शिक्षा मंत्री हो या फिर कमिश्नर हो, सभी के द्वारा ये बातें कही जा रही। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।